मुल्क की एक अजीम शख्सियत सर मिर्ज़ा इस्माइल की ज़िंदगी और कारनामों पर कर्नाटक के तारीखी शहर मैसूर में एक वेबिनार मुनक़िद हुआ। अंजुमन हदीक़ा अल अदब के तहत हुए इस वेबिनार में सर मिर्ज़ा इस्माइल की शख्सियत के ताल्लुक से एक अहम इंकिशाफ मंजर आम पर आया। जी हाँ, सर मिर्ज़ा इस्माइल की जस्द खाकी को 2 मरतबा दफनाया गया था। मारूफ सहाफ़ी रोज़नामा डेक्कन हेराल्ड के साबिक चीफ ऑफ ब्यूरो निरंजन निकम ने अपनी तहकीक के जरिए इस बात का इंकिशाफ किया। उन्होंने कहा कि 15 साल तक रियासत मैसूर के दीवान रहे सर मिर्ज़ा इस्माइल अवाम में इतने मकबूल थे कि उनके इंतकाल के बाद दूर दराज से लोग इनके आखिरी दीदार के लिए बेंगलुरु पहुंचने लगे। इनकी तदफीन के बाद जब कई लोग आखिरी दीदार से महरूम हुए तो सर मिर्ज़ा इस्माइल की लाश को कब्र से बाहर निकाला गया, इनका दोबारा आखिरी दीदार करवाया गया। इस तरह इनकी 2 मरतबा तदफीन अमल में आई। वेबिनार में कहा गया कि मुल्क की तामीर और तरक्की में सर मिर्ज़ा इस्माइल के किरदार को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। रियासत कर्नाटक की एक अजीम शख्सियत, एक तारीख़ी शख्सियत सर मिर्ज़ा इस्माइल, जो उस वक्त के मैसूर रियासत के दीवान थे, उनकी शख्सियत के ऐसे पहलुओं को जानने की कोशिश की गई है जिससे अवाम नावाकिफ़ हैं या फिर वो पहलू मंजर आम पर नहीं आए हैं। इस अहम सेमिनार में तारीख़ी शहर मैसूर में मुनक़दा इस अहम सेमिनार में निरंजन साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कई अहम बातें कही हैं। लेट मी नो सर, व्हाट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ योर presentation? Thank you. When we started doing the research, and then we learnt about Sir Mirza Ismail, and he is one of the tallest figures in the world. His name nobody can erase. People try to do it, but just like Nehru, for instance. Now in the current atmosphere, Nehru's name is being tried to be erased. And Sir Mirza equally stands as tall as any of the freedom fighters, because Sir Mirza was a thorough Mysorean. This was his land. So now the way the narrative is happening about this and that and all that, which I could talk, but not at this moment. So Sir Mirza makes a very important central figure. This is where I made the extra effort to talk to his family members. That is how I could get something extra, which has not been spoken about till now. Like the day when he died, how the people of Bangalore, his body was exhumed, and the people came in droves to see his body, to pay respects, and then finally here they had to do a second burial. This I asked Akbar Khalili Saab, his grandson, who told me the story, and I asked him whether this has ever been recorded anywhere, and he said no. So that is the unseen side of Sir Mirza. That उनका जो काम करने का जो ये था, स्टाइल था और लगन थी, तो दिन रात की मेहनत से हमारी जो रियासत मैसूर को एक खुशहाल रियासत बनाने में उनका बड़ा हाथ था। और जैसा आप पूछ रहे हैं, तो सर मिर्ज़ा का हर वक्त यह कहा करते थे कि जो पैसे हैं जमा करने के लिए नहीं, खर्च करने के लिए हैं। तो वहाँ पे, यहाँ पे भी और फिर जयपुर में भी उन्होंने बताया कि जो खाली ऐसे ये जो हमारे आपके पास जो रुपया पैसा है, इससे एक अच्छे बागात, एक अच्छे काम करें, बनिस्बत इसके महफूज करें। आपने कहा कि आज के दौर में जो मुस्लिम हुक्मरान रहे हैं, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को, उनके कारनामों को भूला जा रहा है या फिर हिस्ट्री को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। तो आज के इस दौर में बहुत ही बदकिस्मती से ये देखा जा रहा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत से न्यू हिस्टोरियंस जो जानते नहीं हिस्ट्री क्या है, जो मुस्लिम हिस्ट्री की जो डार्क साइड है, वो डार्क पेजेस को हाईलाइट करके जो उनके अच्छे कारनामों को नज़रअंदाज करना चाहते हैं, ताकि मुसलमानों में दुश्मनी, जो नफ़रत का आग है, वो और भी ज़्यादा बढ़ के और उनकी पॉलिटिक्स के रोटियां सेकें। तो ऐसे माहौल में एक हमारे निरंजन निकम जैसे साहब अपनी रिसर्च करके एक अच्छा साइड सर मिर्ज़ा इस्माइल का आपके सामने, नाज़रीन के सामने पेश करें, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज के दौर में सर मिर्ज़ा इस्माइल की शख्सियत कितनी माने रखती है, कितना इसका रेलेवेंस है?
See, the relevance of Sir Mirza Ismail stands out only when secular-minded people like Niranjan Nikam speak about it and highlight it. Otherwise, it gets buried in the pages of history and under the dust of time. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। रियासत कर्नाटक के तारीख़ी शहर मैसूर में अंजुमन खदीक़तुल अदब की जानिब से सर मिर्ज़ा इस्माइल को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए उनके कारनामों को याद किया गया है और अवाम से ये अपील की गई है कि वो तारीख़ी की शख्सियात को न भूलें, वो अपनी तारीख़ और तहज़ीब और सक़ाफ़त को न भूलें। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर